बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से एक हफ़्ता पहले की बात है कि रात 10 बजे मुझे शदीद खांसी शुरू हो गई। अपनी फैमिली में बैठे हुए जब मैंने खांसना शुरू किया तो सब लोग खामोश हो गए। पहले बात कर रहे थे, चिट चैट हो रही थी, गपशप हो रही थी, वो खामोश हो गए। मैं समझ गया कि ये खांसी अलार्म है कि शायद मुझे कोरोना वायरस हो गया है। थोड़ी देर तक जब खांसी और बढ़ी, जब खांसी ने जड़ पकड़ ली और खांसी बढ़ती गई, शहद देने से भी, आपको पता है कि घरों में टोटके किए जाते हैं, मुझे शहद दिया गया और भी जो कुछ भी फक्कियाँ, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो दी गई, तो लेकिन खांसी ना रुकी। और आपको ये भी मालूम है कि जब इस तरह की खांसी शुरू हो जाती है तो हर फर्द डॉक्टर होता है घरों में, हर फर्द के पास मेडिकल का इतना नॉलेज होता है कि शायद किसी आम डॉक्टर के पास नहीं होता। मशवरे शुरू हो गए, मशवरे काम ना आए, दवाइयाँ शुरू हो गई, दवाइयाँ काम ना आई। मैंने कमरा बंद किया और ये सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या है। तो अचानक फिर मुझे ये जवाब मिला कि मैं कोरोना वायरस का पेशेंट बन गया हूँ। अच्छा दोस्तों, जब मुझे ये जवाब मिला तो मेरा खौफ बढ़ता गया। फिर मुझे इस बात का आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है। और आपको पता है कि जब हम किसी दुख में होते हैं और उदासी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फिर अपना तकिया शायरी को बनाते हैं। मैंने अपने दोस्त को वो मिसरा फरत अब्बास शाह का मैसेज कर दिया कि माए नी असी टुर चले तेरे देश तो कल मकल्ले। उनकी तरफ से तसल्ली के मैसेजेस भी आए। दूसरी सुबह मेरी अहमद नवीद साहब से बात हुई, हमारे एक दोस्त जो न्यूजीलैंड में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार, आपके खौफ की वजह वो लफ्ज़ हैं जो माशरे में कोरोना वायरस को डिस्क्राइब करने के लिए बोले जा रहे हैं, वो सारे लफ्ज़, वो सारे जुमले, वो सारे इस्तारे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा देखे, गिने कि आपके माशरे में कौन से ज़्यादा लफ्ज़ बोले जा रहे हैं कोरोना वायरस को डिस्क्राइब करने के लिए। खौफ वाले वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं या उम्मीद वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, बुलेटिन्स देखे, तो अंदाज़ा हुआ कि हम कोरोना वायरस को डिस्क्राइब करने के लिए खौफ वाले इस्तारे, खौफ वाले जुमले ज़्यादा बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आपने सुना हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मशहूर स्लोगन है कि हमने कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अब ये लड़ना का जो लफ्ज़ है, ये इसकी जो डोमेन है, ये लड़ाई की डोमेन से आया है, जंग, लड़ाई, झगड़ा। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि विविन एवंस एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, वो ये कहता है कि आपके सामने जो भी लफ्ज़ बोला जाता है उसी लफ्ज़ का मॉडल या तस्वीर आपके जहन में बन जाती है। अब ये जो लड़ना है, ये जंग की डोमेन से, लड़ाई झगड़े की डोमेन से लफ्ज़ लिया गया है। तो आप देखें कि हमारे सामने जब ये लफ्ज़ बोला जाएगा कि लड़ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम हालत जंग में हैं, हम कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। इसका जो मॉडल या तस्वीर हमारे जहन में बनती है वो खौफनाक बनती है। एक और जुमला देखिएगा कि अक्सर बुलेटिन में बताया जाता है, आज कोरोना 4 और लोगों की जान निगल गया। अब ये जो निगलना है, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी चीज़, जैसे शेर निगल जाता है छोटे जानवरों को। अब जब ये लफ्ज़ बोला जाएगा कि कोरोना और 4 लोगों को निगल गया, तो ये भी हमारे ज़हन में खौफ का मॉडल बनेगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हम बहुत छोटे हैं। वो तो हम बिल्कुल, हम एक मखलूक है अल्लाह की, लेकिन क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हम हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। ये भी एक खौफ वाला लफ्ज़ है, एक खौफ वाली पिक्चर बनाता है। एक और लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा, एक और जुमला कि आज सिंध में या किसी भी सूबे में जब रिपोर्ट करते हुए कहा जाता है कि बहुत सारे और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये जो हाथ धो बैठना है, ये अचानक जान चली जाना, ये भी लफ्ज़ जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे के जहन में एक खौफ का मॉडल बन रहा है, यानी इसमें कोई और पॉजिटिव मीनिंग नहीं है। फिर देखिए, जो सबसे ज़्यादा डराने वाला लफ्ज़ बोला जाता है, पिछले दिनों न्यूज़ बुलेटिन में उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग कोरोना वायरस के शिकंजे में आ चुके हैं। इसका मतलब ये क्या है कि शिकंजे में आ जाना यानी फंस जाना, किसी ऐसी चीज़ ने हमें शिकंजे में ले लिया है, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं कि हम उससे निकलें। ये वो सारे लफ्ज़ हैं और इससे ज़्यादा लफ्ज़ आपको आते होंगे जो कोरोना को डिस्क्राइब करने के लिए बोले जाते हैं। ये वो सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनमें ना कोई उम्मीद है, ना ऑप्टिमिज़म है, ना मज़ीद ज़िंदा रहने की कोई इत्तला है। जब इस तरह की वबा आ जाए
تو اس میں ہمیں ہمیشہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کو، ہمارے اوپینین میکرز کو، ہمارے گورنمنٹ آفیشلز کو، ہماری پریس کو، ہمارے میڈیا کو وہ لفظ بولنے چاہیے جن سے سوسائٹی کی ایک پازیٹیو ایفیلیشن ہو. اور اس طرح کے بہت سارے لفظ ہمیں مذہب سے ملتے ہیں، ہمارے دین سے ملتے ہیں، جو ہم ریلیجیسلی بولتے ہیں. مثلاً انشاءاللہ کا لفظ کہیں بھی نہیں بولا گیا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں گے، یہ کہیں بھی لفظ نہیں بولا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارا پریس اور ہمارا میڈیا پازیٹیو جملوں سے کرونا کو رپورٹ کرے اور ڈسکرائب کرے، جیسے اور بہت سے لوگ کھانسی میں مبتلا ہو کر کسی کرونا کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے. 3-4 جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ہماری سکرین پہ بھی آپ یہ جملے آپ دیکھیں گے. یہ جملے بھی بولے جا سکتے ہیں، کوئی امید کی خبر بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کرونا سے احتیاط ہمارے بس میں ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ ہماری زندگی محفوظ رہ سکتی ہے مگر احتیاط کے ساتھ. اب یہ 3 جملے آپ دیکھیے، اس میں زندہ رہنے کی اطلاع بھی ہے، اس میں ہمارا اختیار بھی ہے اور اس میں ہماری ذمہ داری بھی ہے. لیکن الحمدللہ ان 3 جملے میں وہ خوف نہیں ہے جس خوف میں میں مبتلا ہوا تھا. مجھے اب یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے خوف کا جو ذمہ دار ہے وہ لفظ ہیں جو ارد گرد رپورٹنگ میں، پریس کانفرنسز میں لوگوں کے منہ سے میں نے سنے، اور ان لفظوں میں، جملوں میں صرف خوف کا پیغام ہے، امید کا پیغام نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ.